एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में चंदन व उसकी बूढ़ी माँ थे। चंदन के पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो चुकी थी। पिता की मृत्यु के बाद घर के खर्चों की जिम्मेदारी चंदन के कंधों पर थी। बहुत मेहनत करने पर भी चंदन पर्याप्त धन नहीं कमा पाता था। माँ, गांव में आमदनी के पर्याप्त साधन नहीं है, इसलिए मैं शहर जाकर काम करने की सोच रहा हूँ। लेकिन तू शहर में अकेले कैसे रहेगा? गांव से बहुत से लोग शहर गए हैं। माँ, मैं भी उन्हीं में से किसी के साथ काम कर लूंगा। चंदन के समझाने पर माँ मान गई। अगले दिन चंदन गांव से शहर चला गया। शहर में उसे एक अनाज के व्यापारी के यहाँ काम भी मिल गया। चंदन वहां मन लगा के काम करता और समय समय पर किसी न किसी के साथ गांव में अपनी माँ को संदेश व पैसे भेजता रहता। गांव में चंदन की माँ चंदन के संदेशों को सुनकर खुश होती और चंदन की याद में खुद के साथ चंदन का भी खाना बनाती और चंदन के खाने की थाली को अपनी झोपड़ी के बाहर रख देती। झोपड़ी के पास से जो भी भूखा और जरूरतमंद गुजरता वह उस खाने को खाता और बदले में चंदन की माँ को दुआएं व आशीर्वाद देता। कुछ समय तक चंदन की शहर से खबर आती रही और वह पैसे भी भेजता रहा, पर अचानक चंदन की खबर आना बंद हो गई। चंदन की माँ ने गांव वालों से पूछा, परंतु किसी को भी चंदन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चंदन की माँ दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करती और चंदन का खाना बनाकर झोपड़ी के बाहर रख देती। एक दिन चंदन का खाना एक बूढ़ी अम्मा ले गई और जाते वक्त बोली, बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। चंदन की माँ को बूढ़ी अम्मा का यह बोलना अच्छा नहीं लगा। इस तरह रोजाना वह चंदन का खाना बाहर रखती और बूढ़ी अम्मा वही बात कहकर वह खाना अपने साथ ले जाती। इस बात से चंदन की माँ बहुत चिड़चिड़ी हो गई और उसने खाने में जहर मिलाकर बाहर रख दिया, परंतु वह मन ही मन बहुत परेशान हो गई। अरे, मैं क्या कर रही हूँ? मुझे किसी के साथ बुरा करने का कोई हक नहीं है। ऐसा सोचकर चंदन की माँ ने वह खाना हटाया और नया खाना बनाकर वहां रख दिया। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। बूढ़ी अम्मा कहती रही और खाना ले जाती रही। एक दिन सुबह झोपड़ी के बाहर से किसी ने आवाज लगाई। चंदन की माँ ने जाकर देखा तो सामने चंदन था, लेकिन वह पहले से बहुत ही कमजोर और बीमार दिखाई दे रहा था। क्या हुआ बेटा? तू इतना कमजोर क्यों दिखाई दे रहा है? और तूने इतने दिनों से कोई संदेश क्यों नहीं भेजा? माँ, मैं शहर में जिस सेठ के यहाँ काम करता था, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी दुकान बंद हो गई। कई दिनों तक मुझे दूसरा काम भी नहीं मिला। मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं बचे थे। तो तू गांव वापस क्यों नहीं आ गया? माँ, मैं वापस गांव ही आ रहा था, परंतु अचानक रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गया। वहां मुझे एक बूढ़ी अम्मा अपनी झोपड़ी में ले गई। अच्छा, फिर? उन अम्मा ने मेरी बहुत सेवा की और रोजाना पता नहीं कहाँ से वो मेरे लिए खाना लेकर आती थी, परंतु माँ, उस खाने का स्वाद बिल्कुल आपके खाने जैसा था। इतना
सुनते ही चंदन की माँ को समझ आ गया कि वह बूढ़ी अम्मा खाना उसके ही बेटे के लिए लेकर जाती थी, परंतु अगले ही पल वह डर गई, यह सोचकर कि अगर उस दिन वह जहर वाला खाना उस अम्मा को दे देती तो आज उसका बेटा जिंदा नहीं होता। अब चंदन की माँ को बूढ़ी अम्मा के उन शब्दों का मतलब पता चल गया जो वह उससे बोल कर जाती थी। बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा।